तो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने एक अमेजिंग सा हेयर कट लेकर। ये मेरी क्लाइंट है और ये मेरी स्पेशल क्लाइंट है। एक्चुअली थोड़ा सा ये बोलने सुनने समझने में ये कमज़ोर हैं, लेकिन मुस्कुराने में और मेरे साथ कोऑपरेट करने में बहुत ही हम्बलनेस ये अपना दिखा रही थी। तो मुझे काफ़ी कोई परेशानी नहीं हुई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ काम करके, इनका सर्विस करके। तो इनका हेयर कट करना था और वो भी बॉय कट में, ताकि इनको इचिंग ना हो। ये हमेशा अपने बालों से परेशान रहती थी, जैसा कि इनकी मम्मा इनको लेकर आई थी और इनकी मम्मा जैसा मुझे बता रही थी उनके हिसाब से मैंने इनका सर्विस अटेंड करना शुरू किया। तो बॉय कट ही हमेशा रखती हैं, लेकिन और भी छोटा इनको हेयर कट करना था, ताकि इचिंगनेस ना हो और इनको पर्सनली परेशानी ना हो, किसी तरह का कोई बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह ज़्यादा ना आ पाए इस वजह से, क्योंकि कुछ स्पेशल चीज़ें हैं इनके साथ और ये अपना ख्याल उतना खुद से नहीं रख सकती हैं इस वजह से। ठीक है, तो मैंने इनका हेयर कट करना स्टार्ट किया। बॉय कट हेयर कट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता है, बस ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, क्योंकि 2 फिंगर्स की मदद से आपको छोटे छोटे हेयर्स को पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन ज़रूर होता है। तो सबसे पहले तो ईयर टू ईयर सेक्शन आप इसमें करेंगे। अब ईयर टू ईयर सेक्शन जब आप करेंगे तो वो सेक्शन अलग अलग बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटे हेयर है, वो फिर से मर्ज हो जाएगा। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है कि ईयर टू ईयर सेक्शन कहाँ से कहाँ के एरिया को कहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे और उतना ही एरिया आप उसको पकड़ेंगे 2 फिंगर की मदद से। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने बस उतना ही कोम की मदद से वो सेक्शन, वो वाला हेयर मैंने ऊपर की तरफ उठाया और 2 फिंगर की मदद से मैंने उसको बीच में अच्छे से वो किया है। और जो भी हेयर मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है या जितना शॉर्ट मुझे करना था क्लाइंट के अनुसार, और बस उतना मैंने कर दिया। और यही हमारा अब गाइडलाइन हो गया, उसी को अब फॉलो करना है और बस ऐसे ही ये चारों तरफ फॉलो होगा। तो अभी ये हॉरिजॉन्टली मैं यहाँ पर हेयर कट कर रही हूँ और बहुत ही पतला पतला सेक्शन मैं ले रही हूँ और 2 फिंगर की मदद से मैं वहाँ पर बीच में मैंने उसको सिक्योर किया, सेट किया। और जो मुझे एक्स्ट्रा सा नज़र आ रहा था गाइडलाइन से, जो ऊपर मुझे दिख रहा था, मुझे उसको, इस हेयर कट को मैंने कट कर लिया। दैट्स इट। ऐसे ही करते हुए पूरे हेयर में जाना है, मतलब ईयर टू ईयर सेक्शन के उस साइड भी, यानी लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी। फिर ऐसे ही आपको पूरे हेयर पे जाना है, आगे और पीछे हर तरफ से। ठीक है, कान के पास का जो एरिया होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, वो बहुत जल्दी वो उंगलियों की पकड़ में नहीं आता, वो ग्रिप में नहीं आ पाता, तो बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे में क्लाइंट का जो हेड होता है वो थोड़ा सा झुका लेना चाहिए दूसरी दिशा की तरफ, अपोजिट साइड की तरफ। अगर आप झुका लेंगे तो वो फिंगर्स में पकड़ में आ जाएगा, ग्रिप बन जाएगा, और फिर आप अगर उसको पकड़ेंगे तो आसानी से वो हेयर कट हो जाएगा। अब आती है क्राउन एरिया की के समय की। ठीक है, तो जो वहाँ पर क्राउन एरिया है वहाँ पर मैंने वर्टिकल थोड़ा सा सेक्शन लिया है और इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, वर्टिकली ये जा रहा है, पहले वाला वो हॉरिजॉन्टल था, अब ये वर्टिकल जा रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब एक लाइन क्रिएट हो रही है इस तरह से, आप देखेंगे। अच्छा, मैं बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें कई तरह के सेक्शन वाले नॉलेज होंगे, किस जगह से जो सेक्शन लिया जाता है तो उस जगह को क्या बोलते हैं, उस सेक्शन को क्या बोलते हैं, ये सारा चीज़ मैं आपसे बताने वाली हूँ। चाहे वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो, वर्टिकल सेक्शन हो, ट्रायंगल सेक्शन हो, या फिर पिज़्ज़ा सेक्शन किसे कहते हैं, या फिर और भी कई तरह के सेक्शंस होते हैं, 8-10 तरह के तो होते ही हैं। और वो सारा नॉलेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं इसका बनाऊंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। ठीक है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी कुछ आपको, ये सारे जो टर्म्स होते हैं ये आपको एज अ हेयर ड्रेसर पता होने चाहिए, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, क्राउन एरिया के आसपास का जो भी एरिया है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ और बहुत अच्छे से धीरे धीरे ये कट होता जा रहा है। जो पीछे वाला जो एरिया है, धीरे धीरे मैं नेप एरिया की तरफ जा रही हूँ। जो नेप एरिया किसे कहते हैं, नेप एरिया सेक्शन उसे कहते हैं जो ठीक जो गर्दन, पीछे वाला जो गर्दन होता है उसके जस्ट ऊपर वाला एरिया को नेप एरिया सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो हेयर होते हैं वो भी उनको भी पकड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप वहाँ पर भी गर्दन को थोड़ा सा, नेक को
को थोड़ा सा आगे की तरफ या साइड की तरफ आप टिल्ट करेंगे तो हेयर को पकड़ने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी चीज़ ये कि कोम्ब का भी इस्तेमाल आपको करने आना चाहिए। कोम्ब से भी कई बार हेयर को पकड़ा जा सकता है और फिर फटाफट सीजर्स को आप चाहे तो चला सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये थोड़ा टाइम टेकन सर्विस होता है। क्यों? क्योंकि हेयर्स वाकई में पकड़ में नहीं आते हैं जल्दी, तो उनको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो खैर कोई भी सर्विस हो उसमें तो समय आपको देना ही है, ताकि क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई हो जाए, क्लाइंट को लगे कि हाँ आपने उनको समय दिया है और अच्छे से समय दिया है, किसी तरह की हड़बड़ी ना हो। और हेयर कट ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर आप ज़रा सा भी गलत स्टेप आप लेंगे तो वो हेयर कट ख़राब हो जाएगा और वो तुरंत नहीं होगा। एक बार हेयर एक जगह से अगर छोटा हो गया तो आप लाख कुछ कर ले, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। वो शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, ध्यान देना है। तो ये देखिए, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ऐसे करते हुए मैंने नेप एरिया की तरफ का भी हेयर अच्छे से कट कर लिया है। अब उसी तरह से दूसरे साइड में भी जाना है। आप देख सकते हैं उनकी मम्मा वहीं पर साइड में भी बैठी हुई हैं और जैसा जैसा उन्होंने मुझे कहा कि बस बहुत छोटे कर देने हैं ताकि ये जो बच्ची हैं, बेटी हैं, इनको प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज़्यादा ईचिंग आजकल इनको हो रही थी, गर्मी भी बढ़ रही है और ये अपनी उंगलियों की मदद से, उंगलियों की मदद से ना स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग करती हैं और बालों को खींचने की कोशिश करती हैं। तो इतना छोटा कर दीजिए कि वो बालों को ज़्यादा खींच ना पाए। तो ठीक है, मैंने भी वैसा ही करने की कोशिश की है। आप लास्ट में देख लीजिएगा एक झलक कि कैसा हेयर कट हुआ है, कितना शॉर्ट हुआ है। हालांकि बहुत ही शॉर्ट मैंने कर दिया है, अब इससे ज़्यादा शॉर्ट होगा तो फिर वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब बॉय कट हैं, लेकिन ये गर्ल हैं तो बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, बॉय कट में भी एक होता है फौजी वाला कट, जो फौज में जो होते हैं ना सिपाही वगैरह, उनकी का भी बहुत शॉर्ट हेयर कट होता है। तो उतना तक मैं यहाँ पर नहीं गई हूँ, उससे थोड़ा सा ये हेयर कट लंबा ही है, बड़ा ही है, राइट। तो बस आप उससे जज कर सकते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, अब सारा ही हेयर ऑलमोस्ट ये कट हो चुका है और अब आती है बारी थोड़ा सा फ्रंट एरिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आइज़ क्लोज करने के लिए कह रही हूँ तो वो बार बार अपने हाथों से आइज़ क्लोज कर रही हैं। तो मैं वहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सिर्फ आइज़ का शेडो आप बंद करेंगे तो आइज़ क्लोज हो जाएगा, हाथ वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर उन्होंने मेरी थोड़ी सी बात मानी और थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे भी उनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो खैर उनकी मम्मा मुझे काफ़ी कुछ समझा रही थी, बता रही थी, हेल्प ही कर रही थी। तो खैर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी आसानी से इनका हेयर कट हो गया। और ये देखिए फ्रंट वाला हेयर कट कितने अच्छे से इन्होंने करवाया है। पहले ये डर भी रही थी लेकिन बाद में इनका डर ख़त्म हो गया और बहुत अच्छे से इन्होंने फ्रंट वाला ये जो मैंने किया है और बहुत अच्छे से इन्होंने कराया। तो बार बार इसको कॉम्ब करना होता है क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और जो भी हेयर ज़रा सा भी एक्स्ट्रा सा निकला हुआ नज़र आता है उसको आपको कट कर लेना होता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो हरकत है, ये 2-3 बार आपको करनी है। ये जो स्टेप है ये 2-3 बार आपको करनी है क्योंकि जो हेयर होते हैं वो बार बार अंदर की तरफ छुप जाते हैं। तो बार बार आप कॉम्ब करेंगे तो फिर वो बाहर आएगा, उसको आप फिर कट कर लेंगे। फिर अगर छुप गया है, आपको ऐसा लग रहा है, तो दूसरी बार या तीसरी बार में अगर आप करेंगे ऐसा तो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से वो बराबर इवनली वो कट जाएगा। नेप एरिया में कई बार छोटे छोटे हेयर होते ही हैं हमारे बैक नेक में, तो उसको भी कट ज़रूर किया जाता है। जो जो थोड़े से बड़े होते हैं तो उसको मैंने सीजर से कट कर लिया और लास्ट में बस थोड़ा सा रेज़र मैंने वहाँ पर चला दिया, तो इस तरह से वो क्लीन हो गया। हेयर काफ़ी छोटे हो गए हैं और बहुत अच्छा लुक आ रहा है। क्लाइंट जो इनकी मम्मा थी वो काफ़ी खुश थी और ये भी हैप्पी थी, ये भी अपनी फीलिंग बता रही थी। इनकी भी अंदर इमोशन था, उस इमोशन को ये जाहिर कर रही थी। मेरे को बहुत अच्छे से इन्होंने बाय करके ये गई हैं मेरे साथ और काफ़ी अच्छा, मतलब फ्रेंडली बिहेवियर लगा, मुझे काफ़ी पसंद आया। खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप देख सकते हैं। नेप एरिया भी काफ़ी क्लीन हो चुका है, रेज़र यहाँ पर चलाया गया है ताकि गर्दन जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाए, क्लीन हो जाए। तो बॉय कट हेयर कट कैसे करते हैं, आई होप आपने ये चीज़ सीख लिया होगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।